नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे पीसीओडी को कैसे ठीक करें, पीसीओएस को कैसे ठीक करें, पीसीओडी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए और पीसीओएस को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। इन दोनों को ठीक करने के लिए क्या योगा करना चाहिए या एज मेडिसिन लेना चाहिए, कुछ ऐसी मेडिसिन लेने से जिसकी वजह से पीसीओडी जल्दी से ठीक हो सके और जो कि पीसीओडी भी ठीक हो सके और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब मान लीजिए कि अगर किसी अनमैरिड लड़की को भी पीसीओडी है वो भी ठीक हो जाएगी और जो लोग मैरिड हैं उनको भी पीसीओडी ठीक हो जाएगी मात्र 2 मेडिसिन से। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको यूज करने से आपकी पीसीओडी ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पीसीओडी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होने के लक्षण, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण से ये बीमारी होती है। ये बीमारी के मुख्य कारण होते हैं कि जब पीसीओडी होती है तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ठीक है, या डिसीज कह लीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं तो उनका हमेशा पीरियड जो है डिले हो जाता है, पीरियड घट कर के आता है या बढ़ के आता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में देखा गया है कि इसको पीसीओडी होने से महिलाओं को पीरियड डिले होके आते हैं। पीरियड 2 महीने पे होंगे, 3 महीने पे इनरेगुलर पीरियड हो जाएंगे, रेगुलर कभी नहीं होंगे। तो ऐसे में पेशेंट घबरा जाते हैं और उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। तो वो बहुत सारे उपाय खोजते हैं बट उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो मैं सही ट्रीटमेंट बताऊँगा। जो लड़कियाँ कुंवारी हैं उनको भी डरना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, बस इसी टैबलेट का प्रयोग करना, 101% आराम मिलेगा। चलिए जानते हैं कौन कौन सी पीसीओडी में टैबलेटें चलाई जाती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पीसीओडी को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि थायराइड, टीएसएच वगैरह हुआ, और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का टेस्ट करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड यूएसजी सोनोग्राफी करवाते हैं। इन दोनों टेस्ट को करवाने के बाद में, इन ब्लड टेस्ट को करवाने के बाद में और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में ये 101% कन्फर्मेशन हो जाता है कि पीसीओडी है या नहीं है। पीसीओडी हमारे बच्चेदानी के बगल में जो ओवरी होती हैं, ओवरी में फॉलिकल्स बनने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो पीरियड के टाइम में जो अंडाशय होते हैं वो इनरेगुलर होते हैं। ठीक है, तो जो ओवरी होती हैं दोनों साइड में, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो ओवरी होती हैं तो उसके नीचे में ये फॉलिकल बनाने लगता है, फॉलिकल बनता है अपने आप। ठीक है, उसको पीसीओडी बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये बनता है तो इसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और काफ़ी टाइम लगता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। और क्या होता है कि पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, मोनोपोज की प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को या अनमैरिड लड़कियों को। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं। चलिए बताते हैं क्या। तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने के बाद में पुष्टि करते हैं कि पीसीओडी है। अगर पीसीओडी आपको है तो एक टेबलेट आती है ओबराल एल करके, ओबराल एल टेबलेट आती है। इस टेबलेट 21 टेबलेट के स्टिप होता है, ओबराल एल का 21 टेबलेट का स्टिप होता है और इस टेबलेट को आपके पीरियड के 5वें दिन से कंटिन्यू किया जाता है। मान लीजिए कि किसी महिला का पीरियड 28 दिन का है या 25 दिन का है, 25 या 30 या 34 40 दिन का। ठीक, तो मान लीजिए कि पीसीओडी है और उसको जब पीरियड आएगा, डिले होके आएगा या कैसे भी आएगा, तो क्या होगा कि पीरियड उसको बंद होने के बाद में 5वें दिन से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, पीरियड के बंद होने के 5वें दिन से आपको स्टार्ट करना है और तब तक लगातार इस टेबलेट को 21 दिन तक खाना है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट डोज इसकी ये है ओबराल एल की कि रात में इसको खाना है 8 बजे, पूरे 8:01 पे अगर आपने टेबलेट खाई है तो दूसरे दिन भी आपको 8:01 पे खाना है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें, 11वें, 21वें दिन तक लगातार आपको रात में एक ही टाइम पे खाना, एक टाइम पे, एक ही दिन में एक ही टाइम पे फिक्स करके खाना। जैसे रात में 8:01 पे खाया है तो अगले दिन भी 8:01 पे खाना। ऐसे में आपको लगातार 21 दिन तक खाना है। 21 दिन जैसे आप खाओगे आपका 3 से 4 दिन के बाद पीरियड लगातार आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, डिप्रेशन की बात नहीं, हेडेक की बात नहीं। चाहे कुंवारी लड़कियां हो या अनमैरिड लड़कियां हो, इस टैबलेट को लगातार यूज करना है 3 से 4 महीने तक। अब ये यूज डिपेंड करता है कि आप योगा करते हैं, अच्छा अपने हेल्थ पे ध्यान रखती हैं, अगर आपका खान पान अच्छा है, ठीक है, दिनचर्या आपका अच्छा है, तो ये 3 महीने तक दवा चलाई जाती है। 3 महीने के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। इसके बंद करने के बाद में कुछ टैबलेटें और हैं जो और दी जाती हैं। तो 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि पीरियड आपका रेगुलर हो जाएगा, प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में, अगर समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।